हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, आपका जो एपी सीरीज है, जो समांतर श्रेणी है, जो चैप्टर 5 है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। और 5.3 आज मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, जितना आपका रिड्यूस सिलेबस है, 70% सिलेबस है, मैं उसी को ही कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं। इसके आगे आप मत करिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 11वां 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन भी होगा, लेकिन उसको कर मत करिएगा, क्योंकि कोई इसमें कोई समस्या नहीं है और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप करना चाहते हो तो 14 तक कर सकते हो, अदरवाइज 1 से लेकर 10 तक के ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, दूसरी बात, कुछ कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है कि सर हम लोग करना कितने हैं। तो देखिए, आपके जो कोर्स में है वो एसएन का मतलब होता है सम। ठीक है, योग निकालना, जो समांतर श्रेणी होती है उसका योग निकालना होता है। ठीक है, और वो केवल जो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है उसी को आपको करना है। मैं 10 तक फिर भी खींच के ले जा रहा हूं, आपको 10 तक फिर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्वेश्चन तक हैं वहीं तक आपके कोर्स में है, लेकिन मैं फिर भी आपको 10 क्वेश्चन तक खींच के ले जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन तक करना चाहते हो बहुत है, इसके आगे आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.3 आप लोग डाल लीजिए। और एनसीईआरटी के मैं बुक पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके होंगे और सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। यहां जो फॉर्मूला लगता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एपी सीरीज लिखी हुई है, एपी सीरीज या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होता है और उस आपसे बोला जाता है कि उसका एसएन पद निकालिए। एसएन का मतलब होता है योग, एसएन का मतलब होता है समांतर श्रेणी का योग। क्या होता है? समांतर श्रेणी का योग। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एसएन यहां पे निकालना होता है। एसएन के 2 फॉर्मूला होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एसएन बराबर, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आप अभी मत जानिए। जब आप इंटर में आ जाओगे तो वहां पे आप लोग खुद ही समझ जाओगे, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। फिलहाल मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताते हैं। तो एसएन बराबर होता है n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो ये चीज, ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, एसएन, ये जो n डिनोट करता है, ये n इसी बात का डिनोट करता है कि यहां पे जो n का मान होगा वो यहां पे एसएन होगा। ठीक है, इतने पदों का योग होगा। दूसरा चीज, यहां पे एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, an जो है मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या होते हैं, n क्या होते हैं, a क्या होते हैं, d क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता चुका हूं। लेकिन आप लोग फिर भी नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहां पे नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिखेंगे, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है पहला पद होता है, पहला पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। जो भी एपी सीरीज दी गई होगी उसका जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा या पहला पद होगा, वो ए होगा। एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, या हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या बोलते हैं। तीसरी चीज होती है, ये डी होती है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग को कॉमन डिफरेंस लिख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस, ये ऐसे बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और ये आपके सारे ADN हो गया। बचा है AN। AN क्या होता है? AN होता है बच्चे आपका लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म या अंतिम पद लिख लीजिएगा, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद होता है या लास्ट टर्म होता है AN।
कुछ जगह an की जगह l भी लिखा होता है, तो l लिखा हो या an लिखा हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो दो ही फॉर्मूले होते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तीसरा फॉर्मूला भी होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो मैंने आपको बताया था चाहे an लिखिए चाहे l लिखिए एक ही बात है, ठीक है। l मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, l से लास्ट टर्म होता है, इसीलिए चाहे आप an लिखिए या फिर al लिख लीजिए, दोनों एक ही बात होते हैं लास्ट टर्म होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और सीधे सीधे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे होगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस लगा देता हूँ, वहां से आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करनी है पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है। ये सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा मून जायसवाल मैथ्स, ये सर्च करिएगा और आपको जो टेलीग्राम चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक डाल रखी है, ठीक है। और आपको लेक्चर चाहिए तो ये शायद 24वां लेक्चर है और आपको सारे के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द एपी, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए और आपके सामने समांतर श्रेणी दी गई है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 7 12 और करते करते कहां तक, आपका 10 पदों तक या 10 टर्म तक, ठीक है। 10th टर्म ऐसे दिया गया है आपका। तो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ सम ज्ञात करना है और हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को रखिए। n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स दिए गए हैं, करते करते कितने टर्म्स दिए गए हैं, 10 पद दिए गए हैं, 10 टर्म दिए गए, तो n बराबर 10 रख देंगे, 10/2 हो जाएगा। यहां जितने भी जगह n बराबर 10 रख देंगे तो यहां 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहां 2 इंटू a कितना है, a यहां से हमें दिख रहा है 2 है, तो a की जगह 2 रख दिया। और d कितना है, d हमें किससे ज्ञात करते हैं, तो d हम ज्ञात करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा क्या करिएगा, d बराबर होता है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, कभी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मत करिएगा। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ d बराबर 5 रख दीजिए, काम खत्म। आंसर में लिख देता हूँ, यहाँ आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 आ जाएगा, 2 × 2 2 × 5 = 10। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 प्लस और 9 × 5 = 45। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और 49 × 5 कितना आ गया, 245 आएगा आई थिंक, हाँ 245 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आपका छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करिएगा और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होंगे, ठीक है। तो पहले के चारों क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं आपको लिए कौन सा क्वेश्चन कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन एक बार कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नहीं करता हूँ, सीधे आपको करता हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। पहले का मैं पहला कर चुका हूँ, दूसरा तीसरा आप खुद ट्राई करिएगा और चौथा मैं करता हूँ, पहले का चौथा करता हूँ, ठीक है। जब एक जैसे क्वेश्चन है तो मैं आपको कराना नहीं चाहता, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए थोड़ा, ठीक है। 1/12 फिर हो जाएगा 1/10, ऐसे करते करते कितने पद तक, 11 पदों तक दिया गया है, 11 पदों तक, ठीक है। आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा होगा, आप लोग वहां से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आंसर में करता हूँ, सीधे हम लोग को क्या करना है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो पहला वाला फॉर्मूला है Sn का वही लगा रहे हैं। n कितना है, n बराबर दिया है 11 पदों तक या 11 टर्म्स तक दिया गया है, ठीक है। तो n बराबर 11 रख देंगे और जहां जहां n दिया गया वहां 11 रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू a कितना है, 1/15 है, 1/15 हो गया। d कितना है, d यहां से निकालते हैं, चलिए d बराबर होता है 1/12 - 1/15, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मैंने वही किया है।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, तो यहाँ से आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। तो डी बराबर रख दीजिए 1/60 रख दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे कुछ बच्चे यहीं पे सॉल्व करने लगेंगे, इसको 5.5 ले आएंगे, तो कोई भी अभी डिवाइड मत करिएगा, ठीक है, जब तक ये पूरी कट नहीं जा रहा। 11 में से 1 गया 10, तो 10/60 हो गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। चलिए आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आगे कितना आता है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, और 15 6 का कितना होता है, 30 होता है एलसीएम। तो 30 एलसीएम ले लीजिए, 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया 11/2, ठीक है। ये 5 4 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देता हूँ मैं, 9 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, 11 9 99, यहाँ से 3 से चला जाएगा, इसको 3 से काटिए, 3 3 3 9, 3 10 30, ठीक है। तो 11 3 33 और 10 दूनी 20, 33/20 ये आंसर आ गया। हाँ जी, यही आ रहा है आपका आंसर। चलिए पहले का हमने पहला कर दिया, पहले का चौथा कर दिया, दूसरा और तीसरा आप खुद ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। जहाँ थोड़ा हार्ड होता है मुझे वहाँ जरूरत पड़ती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, 7 प्लस 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 14 दिया गया है, प्लस करते करते ऐसे करते करते यहाँ दिया गया है प्लस का 84, प्लस का 84। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का पहला फॉर्मूला लगाएंगे या एसएन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एन टर्म्स नहीं दिए हैं, एन टर्म हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे हमें सीधे लास्ट पद दे दिया गया है, लास्ट जो टर्म होता है एन दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो बेटा लगाएंगे, आंसर कर देता हूँ, आंसर बराबर एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, यह फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसको, n/2 क्योंकि n दिया नहीं गया है इसलिए n/2 रखना पड़ेगा। a कितना है, a यहाँ पे हमें पता है 7 है, और प्लस an कितना है 84 है। यहाँ पे इस Sn को निकालने के लिए n तो हमें निकालना पड़ेगा, बिना n के नहीं निकलेगा। तो n के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो हम लोग को AP का फॉर्मूला होता है an पद निकालने के लिए। an बराबर कितना होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको पता था कि नहीं, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में कराया था। an कितना दिया गया है 84 है, a कितना है a 7 है, प्लस n कितना है, n हमें नहीं पता, n ही तो निकालना है, और d कितना है, जहां से d निकालेंगे, जरा यहाँ से d निकालिए, यहाँ से d निकालिए, तो d कितना हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 10 दूना 20 और 21, 21/2 माइनस 7। जरा एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 7/2 आ जाएगा। d बराबर सॉल्व करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, यहाँ पे 7/2 रख दीजिए, 7/2 रख दिया, ठीक है। चलिए और करते हैं इसको, जरा 84 माइनस 7 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 84 से 7 गया, कितना बचा, यहाँ 4 चला गया 3, ठीक है, यहाँ 77 बचा, बराबर n-1 इंटू 7/2। 7 एकम 7 और यहाँ 11 कट जाएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ से n निकालोगे 23 आएगा, और 23 यहाँ पे पुट कर देना है, कितना हो जाएगा 23/2, और 84 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 91, ठीक है। तो समथिंग इसी तरह आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2093/2, 93/2, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1046 सही 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, आपको बस कैलकुलेशन करनी है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 5.3 में जो दूसरा का पहला क्वेश्चन है वो इसी तरह होगा, और इसका कोई चारा नहीं है, ठीक है।
एक चारा होता है जो एसएससी में मैं अप्लाइड करता हूं, जिसमें ये सब स्टेप नहीं किए जाते, लेकिन वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए आप लोग जब वो चीज़ करोगे, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, तो आपका वहाँ गलत कर दिया जाएगा। इसलिए गलत कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे टीचर्स देखेगा कि आपने स्टेप तो फॉलो किए नहीं है। स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको रहेगी, और कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने इसलिए बोला है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बच्चे कभी मत करिएगा, ठीक है। चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेटर का कभी मत इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा। आपसे गलत हो रहा है क्वेश्चन, आप उसको इत्मीनान से बैठ करके फिर से क्वेश्चन करिए, पूरा क्वेश्चन काट दीजिए, फिर इत्मीनान से करिए, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप बहुत परेशान हो चुके हो कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो हाँ, आप तब कर सकते हो जब आप काफ़ी ज़्यादा आपने कोशिश कर ली हो अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं, और चलिए ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया इस तरह से कि a बराबर, पहला है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, ठीक है। तो तीसरे का पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। a बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है। और an बराबर कितना दिया गया है, an बराबर 50 दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, n निकालना है और sn फाइंड आउट करना है। यही चीज है, ठीक है। चलिए कोई खास दिक्कत नहीं है। Sn निकालना है तो पहले n निकालते हैं, n निकाल लेते हैं पहले, an से n निकाला। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an बराबर 50 हो जाएगा। a बराबर कितना है, a बराबर 5 है, प्लस n हमें पता नहीं, n ही तो निकालना है, d बराबर 3। यहाँ से निकाल लेते हैं, 45 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, 3 इधर चला जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, और n बराबर 16 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 16 आ जाएगा। अब हमें आगे Sn निकालना है। तो Sn बराबर कितना होता है, n/2, यहाँ पे हो जाएगा। आप सीधे फॉर्मूला रख दीजिए, a प्लस an का रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि an तो हमें पता है इसलिए हमने रख दिया। 16 यहाँ पे 16/2 रख देंगे। a बराबर कितना है, 5 है, और an कितना है, 50 है, ठीक है। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 गुणे 50, 5, 55 हो जाएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, 40 का 0 असिला 4, 8 पंचे 40 और 4 44, ठीक है। आपका आंसर आ गया 440 आ गया, ठीक है, बिना कोई राग लपेट के, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे a बराबर 7 दिया गया है, a बराबर 7 दिया गया है, a 13 बराबर 35, a 13 बराबर 35 दिया गया है। और अगली चीज क्या दी गई है, d बराबर हमें निकालना है, और दिया गया है S13 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर क्या है, S13 क्या है, A13 क्या है। ए देखिए, आपने an का नाम सुना है, an का, an अभी तक मैंने पढ़ा है। ये an ये बताता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13, n है, ठीक है। यहाँ पे A13 का मतलब क्या बताता है, जो A13 है, A13 है, ये 13 जो छोटा लिखा हुआ है ना नीचे के साइड में, ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 है, मतलब n का मान कितना है, 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A13 की बात करते हैं तो A13 हमें ये बताता है कि n बराबर कितना होगा, 13 होगा, ये हमें सिर्फ बताता है, ठीक। चलिए इस फॉर्मूले को पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, फिर S13 निकालेंगे। तो A13 का फॉर्मूला रखते हैं,
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ना कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो A13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एन बराबर 13 हो जाएगा, एन बराबर 13 रख दीजिए। ए का मान कितना है? 7 है, प्लस एन का मान 13 रख दीजिए, 13 माइनस 1, और डी का मान हमें पता नहीं है, डी का मान निकालना है। A13 का मान हमें दिया गया है, कितना है? 35 है। 7 प्लस 13 में से 1 गया 12, और डी हो जाएगा 35 में से 7 चला गया, कितना बचा? 28 बचा, ठीक है, और बराबर 12 डी, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, डी बराबर हो जाएगा 28/12, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 3 12 और 4 7 28, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 7/3 आ गया है। डी बराबर कितना आ गया? 7/3 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग S13 निकाल लेते हैं। तो S13 कैसे निकालेंगे? S13 होता है n/2 a प्लस an रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे n बराबर कितना है? n बराबर 13 है, क्योंकि यहाँ 13 से वही पता चलता है, जो नीचे चीज लिखी होती है उससे पता चलता है कि n बराबर यहाँ 13 होगा। n बराबर कितना होगा? 13 होगा। तो n का मान रख दीजिए, n बराबर 13/2। a का मान कितना है? 7 है, और A13 का मान कितना है? 35, ठीक है। और निकाल लेते हैं यहाँ पे 13/2, और 35 प्लस 7 कितना हो गया? 42 हो गया, ठीक है। और 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम, ठीक है। 13 1 कम 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 1 कम 13 26, 1 27, 273 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 273 आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी जो क्वेरी थी कि ये 13 क्या चीज होती है? 13 का मतलब होता है कि n बराबर 13 दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 13 हैं आपको, ठीक है। अगर ये 7 दिया होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते? 7 होते। बस इतनी सी छोटी सी चीज थी। उसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह कर लोगे, और चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह कर लोगे, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। चलिए चौथा क्वेश्चन मैं करता हूं आपको को, तीसरे का चौथा क्वेश्चन मैं कर देता हूं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन करता हूँ। कुछ चौथे क्वेश्चन में लोगों को बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ खास नहीं है और आप लोगों से हो जाएगा। तीसरे का चौथा क्वेश्चन करते हैं। A3 बराबर 15 दिया गया है, A3 बराबर 15 है, और S10 बराबर कितना है? 125 है, ये चीज है। और D बराबर ज्ञात करना है, D बराबर फाइंड आउट करना है, और A10 ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है, और जो दो चीजें हमारी दी गई हैं। यहाँ पे एक बात देखिएगा कि यहाँ पे A बराबर नहीं दिया गया है आपको, ठीक है, A बराबर भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे n के दो मान दिए गए हैं। एक A3 दिया गया है, एक क्या दिया गया है? A3, और एक A10 निकालना है, S10 निकालना है, ठीक, ये चीज है। A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब ये होता है बेटा कि n जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ठीक है, ये तीसरा थर्ड टर्म। तो an बराबर 15 दिया गया, मतलब जो तीसरा पद होगा वो 15 होगा, ठीक है। अब हमें आगे कुछ नहीं मालूम है, तो चलो हम A3 का ही फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। और ये 3 क्या बताता है? 3 बताता है कि n का मान 3 होगा, 3 माइनस 1 A प्लस, ये हो जाएगा। A3 का मान कितना है? 15 है। तो हमने इस फॉर्मूले से ये रखा कि 15 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। ये हमारे सामने पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। हमने A3 का फॉर्मूला लगाया, और A3 मतलब ये 3 क्या बताता है? 3 बताता है कि n का मान 3 होगा। तो हमने यह फॉर्मूला रख करके ये हमने इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। चलिए, जब आपने ये इक्वेशन निकाल ली, अब यहाँ पे हमें A10 दिया, A10 निकालना है। तो A10 हम नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। S10 हमें दिया गया, तो चलिए S10 का एक फॉर्मूला लगाते हैं। S10 बराबर कितना होता है? n/2 ब्रैकेट में
ए प्लस और A10 लगा देंगे, ठीक है। यहां से हम दूसरा वाला Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे S10 दिया गया ना और A10 यहाँ पे है ही है, A10 हमें यहाँ से पता चल जाएगा, तो हम A10 यहाँ रखते हैं, ठीक है। S10 कितना है? S10 हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये जो 10 है, 10 क्या है? n बराबर 10 रखेंगे, तो यहाँ n का मान कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। 10/2 A प्लस A10 हमें निकालना है नहीं, ठीक है। तो 2 एकम तो ये 5 हो जाएगा, ठीक, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। 125 बराबर यहाँ पे A प्लस A10 हो जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 5 एकम 5 और ये 25, ठीक है। तो 25 बराबर A प्लस A10 आ जाएगा, 25 बराबर A प्लस A10 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके अभी भी यहाँ पे आंसर निकलना बहुत मुश्किल है, आंसर निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों निकलना बहुत मुश्किल है? क्योंकि हमें A10 तो नहीं पता और A भी नहीं पता, यहाँ तो अलग अलग चीजें आ रही है। तो जरा A10 की जगह हम क्या रख देते हैं, अंदर इसका फॉर्मूला रख देते हैं A10 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, 25 बराबर A प्लस A10 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? देखिए यही फॉर्मूला होता है ना, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। A10 बराबर क्या होगा? A10 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A10 बराबर A प्लस n का मान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1 गया 9D। तो A10 का मान ये रख दीजिए, ये रखेंगे तो A प्लस 9D आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, एक जैसी सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, यहाँ 2A हो जाएगा और प्लस 9D आ जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पे हमें A और D के मान पता चल जाएंगे। A और D के मान पता चल जाएंगे तो D का तो मान पता ही चल जाएगा और A10 भी पता चल जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम यहाँ आते हैं। ये इस पहले यहाँ जाइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आइएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम दूसरी इक्वेशन पहले रख देते हैं, 2A प्लस 9D, ये दूसरी इक्वेशन रख देते हैं और पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताया था ना, कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह कर रहे हैं। तो इसको जब पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो 30 हो जाएगा, बराबर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A हो जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4D हो जाएगा। ये पहली क्वेश्चन थी, ठीक है। मैंने आप बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। भाई जिन्होंने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर 1 पहले पढ़ो बच्चे, चैप्टर 2 उसके बाद पढ़ो, चैप्टर 3 उसके बाद पढ़ो, चैप्टर 4 उसके बाद पढ़ो, चैप्टर 5 उसके बाद पढ़ो। क्यों मैं सीरियल वाइज करा रहा हूँ? इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराने लग जाऊंगा तो वहां पे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे हो रही है, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, ये जुड़ेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, घटाएगा तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के सारे मान बदल जाते हैं। तो ये प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। घटाने पे क्या होता है? घटाने पे नीचे वाली इक्वेशन के सारे जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा। 25 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 5D हो जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम, तो D बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। D बराबर -1 आया, ठीक है। D बराबर -1 आया। अब पहली क्वेश्चन में रखो या दूसरी क्वेश्चन में रखो, A का मान आ जाएगा। D बराबर D का मान जो है या तो पहली क्वेश्चन में रख दो या तो दूसरी क्वेश्चन में रख दो, A का मान आ जाएगा। तो D का मान हमने पहली क्वेश्चन में रख देते हैं। तो पहली क्वेश्चन में रखने पे क्या होता है, यहाँ पे 15 बराबर A प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? -1, ठीक है। तो 15 बराबर A प्लस 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। A का मान कितना आ गया? 17 आ गया। अब D का मान -1, A का मान 17, ठीक है। तो A10 का मान कितना आ जाएगा?
भाई A10 का मान, हमें A10 का मान निकालना है ना, तो A10 का मान यहाँ से निकल जाएगा। A बराबर, A का मान कितना निकाला था, 17 निकाला था, और प्लस 9 इंटू -1 रख दोगे मान, तो 17 माइनस 9 कितना होगा, 7 1 8। A10 बराबर 8 आ जाएगा। A10 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसका जो मान आएगा वो 8 आएगा, इसका जो मान आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, इस तरह से करना होगा आप लोगों को, इस तरह से या करना होगा, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई चारा नहीं है। ठीक है, और कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, समझ लो। लेकिन जो मैंने कराया है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इस एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हो, अगर जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोग इस एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हो, तो ये बहुत छोटी चीज लग रही होगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे भी खतरनाक सवाल आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 में करा रखे हैं। और लीनियर इक्वेशन तो आप सबको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। चलो, इसके बाद 5वां क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन मैंने देख लिया है, बहुत कुछ खतरनाक नहीं है। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ आपका 6ठा क्वेश्चन करिएगा, 7वां क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, 8वां हो जाएगा, 9th हो जाएगा, और 10वां। ठीक है, चलिए 8वां करता हूं मैं। 8वां है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। 8वां करता हूं, और 8वां आप लोगों को बताता हूं कैसे होगा। तीसरे का 8वां क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं मैं। an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2, d बराबर 2, और sn बराबर -14, और फाइंड n, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, n ज्ञात करना है, और an फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे बताओ आप लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, an दिया गया है, और a और n a हमें फाइंड, मतलब an दिया गया है और a हमें फाइंड ही नहीं है। ठीक है, a हमें फाइंड ही नहीं है, तो हम लोग सीधे an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, काम खत्म। यहां से चलते हैं, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला लगाइए तो 4 आ जाएगा। a बराबर नहीं पता, n बराबर भी नहीं पता हमें, और d बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। ठीक है, इसको यहीं तक रोक देते हैं, इसको यहीं तक रोक देते हैं। अब हम लोग चलते हैं Sn में। यहाँ से हमें कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि दो चीज़ें निकालनी पड़ जा रही है। Sn में चलते हैं, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस an हमें फाइंड पता है, तो an वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो Sn का मान कितना है, -14 है, n/2 है। ठीक है, और क्या है, हाँ a बराबर हमें नहीं पता, चलो a का a ही मान रख देते हैं, और an कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे हमें और भी चीजें फंस गई। अब क्या क्या फंस गया, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये -28 हो जाएगा, बराबर a, ये हो जाएगा n, और यहाँ पे a प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो बाकी नहीं फंसा ना, हाँ ठीक है, कुछ नहीं फंसा। यहाँ से a का मान निकाल करके हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से a का मान निकाल के उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 बराबर a प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 2n माइनस 2। ठीक है, ये -2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n बराबर a हो जाएगा। तो ये a का मान निकल आएगा, a का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा -28 बराबर n, a का मान कितना है, 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, यहाँ से n निकल जाएगा, और n निकल जाएगा तो a का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ नहीं, खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 4n हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है,
खोल देते हैं। तो 6 4 यहाँ पे सब इस चीज़ को इधर ले आते हैं, तो ये 2n² हो जाएगा, माइनस 10n हो जाएगा और माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको आप ये कैसे सॉल्व करेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, द्विघात समीकरण बनी हुई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया था, या तो धराचार विधि से सॉल्व कर सकते हैं या तो प्रतिस्थापन विधि से। और अभी तो यहाँ पे मैं सॉल्व किससे करता हूँ आपको देखिए, यहाँ पे फैक्टर विधि से कर देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए इसको गुणा पे करने में कितना आना चाहिए? 2 गुणे 28। इसको आपस में गुणा करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं, और जो भी गुणा आता है वो हमें 10 के टर्म में लाना होता है, जोड़ के घटा के। तो यहाँ पे कितना हो गया? 28 दूना 56 हो गया, 56 हो गया। ठीक है, अब 56 को ऐसे तोड़ना है कि वो 10 आ जाए, मतलब गुणे के फॉर्म में 56 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 10 होना चाहिए। तो 7 और 8 56, इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2 गुणे 28 को थोड़ा और तोड़ देते हैं। तो 2 गुणे ये होता है 7 और 1 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, 2 गुणे 2 7, ऐसे तोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, ये 4 गुणे 14 कर दीजिए। ठीक है, और 4 गुणे 14 करने पे तो वो आ ही रहा है, लेकिन 10 कैसे लाना है? हमें 10 देखना है, 10 कैसे लाना है। तो अगर हम लोग इन्हीं दोनों को 14 माइनस 4 कर दें तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 14 4 का गुणा करके वो तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो 2n² माइनस 10 को क्या करना है? 14 माइनस 4 कर दीजिए, n माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैसे अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ढंग से नहीं पढ़ी है, या दूसरी चीज आपको इसमें बनाने में कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करो, जो श्रीधराचार्य मेथड था, जो श्रीधराचार्य सूत्र था, उसमें सीधे रख के निकाल लो। ठीक है, अभी मैं श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल दूंगा। 2n² माइनस 14n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4n माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से निकलेगा 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से n माइनस 7 तो कॉमन आ ही गया, बचा क्या? बचा है 2n प्लस 4 बचा है इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज बची है। और इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार आ जाएगा n, इस चीज को 0 रखेंगे और एक बार इस चीज को 0 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो n बराबर 7 आ जाएगा, और एक बार हम लोग 2n प्लस 4 को 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार उसको 0 रखेंगे, एक बार यहाँ इसको 0 रखने पे क्या n बराबर माइनस 4/2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो n बराबर माइनस 2। ठीक है, अब n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आ ही नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होता है भाई? एक या तो एक टर्म होगा, या 2 टर्म होगा, 3 टर्म होगा, 4 टर्म होगा। नंबर टर्म माइनस कैसे हो सकता है? आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म हमने -2 लिया है, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हम ऑलवेज पॉजिटिव होगा, n का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए n बराबर 7 लेते हैं। n का मान यहाँ 7 रख दीजिए, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 बराबर a। तो ठीक है, 6 माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा, a हो जाएगा 4 4 8 माइनस 8 आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया? माइनस 8 आ गया। ठीक है, a बराबर माइनस 8 आ गया, ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये इसी तरह लगेगा। ठीक है, यहाँ से हमने an पहले यहाँ पे फॉर्मूला रखा, a बराबर यहाँ पे मान निकाल लिया, फिर sn बराबर रखा, तो यहाँ पे जहाँ पे a और n दिया गया है, a का मान उठा करके यहाँ पुट कर दिया, तो सारी की सारी वैल्यू किसमें आ गई? n में आ गई, और n का मैंने मान निकाल लिया, n का मान जब यहाँ पुट किया तो बाद में a का मान भी निकल आया। ठीक है, कोई बच्चे कह रहे होंगे सर इसको धराचार विधि से कराऊं। ठीक है, मैं धराचार से करा देता हूँ। देखिएगा n का वही मान आएगा, n का जो मान होगा वो सेम वही आएगा, n का मान कुछ नहीं बदलेगा। अब धराचार विधि से निकालना चाहते हो, धराचार विधि से निकाल लो। चलिए, धराचार विधि क्या कहती है? धराचार, ठीक है, कितना होता है? धराचार -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a।
यही होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस बी, तो माइनस 10 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 का होल स्क्वायर कितना करोगे तब भी 100 आ जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी कितना है -28 है। भाई साइन जरूर लेना, जिस चीज भी ले रहे हो, चाहे बी ले रहे हो, चाहे ए ले रहे हो, चाहे सी ले रहे हो, साइन साथ में लेना, ठीक है। अपॉन 2 इंटू 2, ए का मान कितना है 2। सॉल्व कर लो इससे, तो सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में आ जाएगा ये 100, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 28 4 दूना 8, और 8 और 28 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 8 और 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 28 64, 6 8 दूनी 16, और 16 6 22, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 बाई दोनों 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 324 आएगा। 324 किसका होता है, हाँ 324 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, 324 आएगा, ठीक है। और 324 किसका रूट होता है, 18 का होता है, ठीक है। तो एक बार प्लस का लोगे, एक बार माइनस का लोगे, 10 प्लस एक बार 18, इसका रूट कितना आएगा, 18 आता है, ठीक है, 4। और एक बार माइनस का भी तो लोगे, यहाँ पे माइनस वाला साइन है तो एक बार माइनस वाला ले लोगे, तो 10 माइनस 18/4। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -18 8/4, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28/4 7 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 7 आ रहा है और माइनस का, तो प्लस वाला लेते हैं ना ऑलवेज, इसीलिए देखो प्लस का 7 लिया है, माइनस का 2 नहीं लेंगे, माइनस वाला साइन नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा 4 मेथड करने पर भी आपका वही चीज़ आ रही है, और कुछ नहीं है। 9वां और 10वां अब कर लोगे, काम खत्म। 10वें में लोग बोल रहे हैं L बराबर 28 दिया गया है। अरे L मैंने क्या बताया था कि AN लिखो या L लिखो, बात बराबर होती है, ठीक है। L लिखो या फिर AN लिखो, बात बराबर होती है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे के सारे आप लोग पार्ट करना, ठीक है। और इस वीडियो को सोच रहा हूं मैं यहीं एंड कर दूं, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को फ्रेश स्टार्ट दे पाऊंगा, ठीक है। चलो फिर आप आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं, ठीक है। 43 मिनट की हो भी गई है, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी पढ़ते हो नहीं। चलो आज की वीडियो मैं यही रखता हूँ, और क्लासेस आज यहीं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो भी बाकी बचे हुए क्लास जो हैं 4 से लेकर 10 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को आगे करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग फिर सीधे अपनी ट्रिग्नोमेट्री या किसी और चीज़ पे चलेंगे, ठीक है। तब तक चलते, बाय बाय, टेक केयर।